हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं हनुमान जी की। अब मैं हनुमान मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस सीरीज़ की जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। इतनी पसंद आई, द लेजेंड ऑफ हनुमान, जो कि आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। ये कंपैरिजन शुरू हो गए आदि पुरुष से कि आदि पुरुष भाई साहब प्लीज़ आप एक एनिमेशन वीडियो से भी सीख सकते हैं, एक सीरीज से सीख सकते हैं कि किस तरीके से आपको भावना जगानी है। अब जो सबसे अच्छा एलिमेंट था जो इस वजह से लोगों को ये पसंद आया, शायद सबके पास वो एक्सप्रेशन नहीं होता समझाने का कि ये क्यों अच्छी थी। पहला पॉइंट तो ये था कि जो हमें हिस्ट्री जैसा पता थी, जिस तरीके की वेशभूषा, जिस तरीके की प्रीत, लगाव, सेंटिमेंट्स, बिल्कुल उसको वैसे ही रखा गया था। सेकेंड एलिमेंट ये था कि जिस तरीके से एनिमेशन के अंदर भी आपको फेस के एक्सप्रेशन और भावना दिख रही थी, तो आपकी भी भावना उस तरीके से जाग रही थी। म्यूज़िक नेक्स्ट लेवल, और आज भी गाना जो है वो गूंजता है, और जैसे ही एक एपिसोड ख़त्म होता है ये गाना फिर से वापस आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरीके से वॉइस ओवर्स भी थे इसके हिंदी के, और इम्पॉर्टेंट कलाकार जैसे शरद केलकर वगैरह ने करे थे, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सीज़न 1 के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हनुमान जी, और सीज़न 2 के अंदर भी और सीज़न 3 के अंदर भी आप देखेंगे कि फैसेट्स ऑफ हनुमान जी क्या हैं, उनका ओरिजिन क्या है, उनका जो महानता है वो सिर्फ बलशाली से रिलेटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड भी हैं। एट द सेम टाइम ही इज़ ऑल्सो अ तपस्वी ज्ञानी, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और उनको सिर्फ बल के लिए नहीं जाना जाता है। और वो जो कुछ भी कर पाते हैं, जो उनकी जैसे कह सकते हैं कि सुपर हीरोइज़म भी है, उसके अंदर सिर्फ बल नहीं है, दिमाग और बुद्धि का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो मिश्रण था ये इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, जो बाय द वे मुझे हनुमान मूवी के अंदर थोड़ा सा मिस लगा। क्योंकि मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बोला था कि जैसे ये सारे फैसेट्स हैं, अगर इसको सिर्फ हीरोइज़म, ताकत से जोड़ दिया जाए, बुद्धिमत्ता से अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो वो मुझे उसके अंदर ट्रू हनुमान जी की भक्ति नहीं नज़र आती है। तो क्या सीज़न 3 भी उसी तरीके से चलता है? क्योंकि सीज़न 2 में तो राम जी की जो सेना है ऑलमोस्ट द्वारे पे पहुंच चुकी है रावण के। तो जो रामायण में हमने देखा था उससे थोड़ा सा अलग ज़रूर है ये सीज़न 3। यहाँ पर जिस तरीके की पहले इनिशियल फाइट दिखा दी जाती है कि वानर सेना और ऑलमोस्ट रूबरू हो गए रामचंद्र जी और रावण, ये ऐसा हमने नहीं देखा था अभी तक रामायण में, और हमें ये पता भी नहीं है, उसकी वैलिडेशन भी कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। पर मुझे जो चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी वो ये लगी कि इवन इफ दे आर डाइवर्टिंग टू द एक्सटेंट दैट जो भीषण है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है हनुमान जी को अपनी शक्तियों को और एहसास कराने के लिए, ताकि ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द फाइनल फाइट। जो कोर जो भाव है, जो भक्ति का भाव है, जो सेंटिमेंट्स हैं इसके पीछे, वो नहीं छोड़ा है। वो अभी भी हनुमान जी हैं, श्री राम ही हैं। कोई रावणों को कोई ज़बरदस्ती का कोई इस तरीके का कोई भूतिया चीज़ नहीं बना दी गई है। उनके जो विचारधारा है बिल्कुल वैसी दिखाई गई है। यहाँ तक कि एक रेफरेंस पॉइंट आता है कि जब सोने की लंका जल गई, कुछ जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनके घर तबाह हो गए, तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट भी आता है कि वैसे भी कौन सा रावण ने बहुत अच्छा रखा हुआ था। तो रावण के जो फैसेट्स हैं वो भी यहाँ पर एक्सप्लोर करे गए। अब कुछ लोगों को शायद ये ज़्यादा बढ़िया ना लगे सीज़न 1 और 2 से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन हुआ है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जेन्युइन रेफरेंस पॉइंट है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो रामायण सीरियल है जो 80s के अंदर आया करता था, 90s में आया करता था, 80s में एक्चुअली में आया करता था। वही हम एक्चुअल रामायण मान लेते हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डेविएशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी, अगर जो सार है वो रिटेन्ड रहता है। तो मुझे अगर कोई बोले कि जी आपको रामायण पता ही नहीं थी, कुछ इस तरीके से हुआ था, तो क्या वो भक्ति की भावना कम हो जाती है? क्या वो कुछ ऐसा कुछ कम हो जाता है? नहीं, बट थोड़ी सी जो मुझे हल्की सी इसके अंदर इशू लगा, बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट सीरीज आई वुड से। क्योंकि एक तो ये इन बिटवीन ही ख़त्म हो गया, यहाँ पर कुंभकर्ण को जगा दिया गया, इस तरीके से ये एंड होता है, इस जंक्शन पे ये एंड होता है। अभी और सीजन इसके आएंगे, लग रहा है 2-3 सीजन इसके और आएंगे जिस स्पीड से ये चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हनुमान जी का जो कोर फॉर्म था तपस्वी पन का, क्योंकि जो मैं जितनी बार भी उनके पोस्टर्स देखता हूँ, आसपास भी देखता हूँ, आपने भी देखे होंगे, लड़ते हुए का पोस्टर आपने नहीं देखा होगा, आपने भक्ति का, तपस्या करते हुए का पोस्टर देखा होगा। क्या वो ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। वो जो फैसेट है ना, वो मेरे ख्याल से ना फिल्म मेकर्स समझ पा रहे हैं, ना कोई और समझ पा रहा है कि आपको वो दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ट्रू फॉर्म ऑफ हनुमान जी समझा पाओ। वो शिव के अवतार हैं, वो उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं।
घूस बम्स आते हैं ये सब बातें करते हुए, आपको भी आते होंगे। तो जय श्री राम, जय हनुमान लिख के ज़रा फटाफट से कमेंट बॉक्स में प्यार से डाल दो। और अगर आपको लगता है कि इसको और बेहतरीन बनाया जा सकता था सीरीज़ का, या आप इस बात से कनेक्ट नहीं हुए कि विभीषण थोड़ा सा कोच कर रहा है हनुमान जी को, ये कितना बड़ा इशू है, क्या ये ज़्यादा बड़ा इशू है, क्या आपको लगता है कि जो प्रीत है वो बनी हुई है तो फर्स्ट क्लास है, चलता रहेगा। बाय बाय।